हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद मुशर्रफ है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइफ साइकिल मेथड इन अ रिएक्ट क्लास कंपोनेंट के बारे में। पिछली वीडियो में हमने स्टेट मैनेजमेंट इन क्लास कंपोनेंट्स को देखा था। अगर आपने हमारे पिछले रिएक्ट के वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके रिएक्ट के प्लेलिस्ट को फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज अ लाइफ साइकिल मेथड इन अ रिएक्ट क्लास कंपोनेंट? हम इस क्वेश्चन को 3 टाइप से समझाएंगे। फर्स्ट डेफिनेशन, सेकंड डायग्राम एंड थर्ड प्रैक्टिकल। Every React component goes through different phases in its life, known as its life cycle. These phases include हर React component अपने life cycle में different phases से गुजरता है, जिसे उसकी life cycle कहते हैं। ये phases हैं: पहला, initialization. Here, the component is created with its initial properties, props and state. This setup happens in the component's constructor. इस phase में component को इसकी initial properties, props और स्टेट के साथ बनाया जाता है। यह सेटअप कंपोनेंट के कंस्ट्रक्टर में होता है। दूसरा, माउंटिंग। इन दिस फेज द कंपोनेंट रेंडर्स इट्स JSX कंटेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। इस फेज में कंपोनेंट अपनी JSX कंटेंट को पहली बार रेंडर करता है। तीसरा, अपडेटिंग। दिस अकर्स व्हेन द कंपोनेंट्स स्टेट चेंजेस लीडिंग टू अ री-रेंडर ऑफ द कंपोनेंट। ये तब होता है जब कंपोनेंट की स्टेट में चेंजेस होता है, जिसके कारण कंपोनेंट का फिर से रेंडर होना पड़ता है। चौथा, अनमाउंटिंग। दिस इज द फाइनल फेज वेयर द कंपोनेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द पेज। React provides special functions that are automatically called during these phases. Developers can add their own code to these functions to make the component behave as needed during its life cycle. ये लाइफ साइकिल का अंतिम फेज है जहां कंपोनेंट को पेज से हटा दिया जाता है। React इन फेजेस के दौरान सेल्फ कॉल होने वाले कुछ स्पेशल फंक्शंस प्रोवाइड करता है। डेवलपर्स इन फंक्शंस में अपना कोड जोड़ सकते हैं ताकि वे अपने कंपोनेंट को इसकी लाइफ साइकिल के दौरान आवश्यकता अनुसार बिहेव करवा सकें। चलिए अब हम रिएक्ट क्लास कंपोनेंट की लाइफ साइकिल और उसके मेथड्स को डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इस इमेज में हम देख सकते हैं कि रिएक्ट क्लास कंपोनेंट की लाइफ साइकिल को 4 मेन फेजेस में बांटा गया है: इनिशियलाइजेशन, माउंटिंग, अपडेशन और अनमाउंटिंग। पहला, इनिशियलाइजेशन। यहाँ पर हम कंपोनेंट के कंस्ट्रक्टर में प्रॉप्स और इनिशियल स्टेट सेट करते हैं। दूसरा, माउंटिंग। इस फेज में रेंडर मेथड पहली बार कॉल होता है और फिर कंपोनेंट डिड माउंट मेथड कॉल होता है जो कि माउंटिंग के फेज को पूरा करता है। तीसरा, अपडेशन। ये फेज प्रॉप्स और स्टेट के अपडेट होने पर होता है। गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, शुड कंपोनेंट अपडेट, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट और फिर से रेंडर्स के बाद कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड्स इस फेज में कॉल होते हैं। और चौथा और अंतिम फेज, अनमाउंटिंग। जब कंपोनेंट को डॉम से हटाया जाता है तब कंपोनेंट विल अनमाउंट मेथड कॉल होता है। इन वेरियस मेथड्स का इस्तेमाल करके डेवलपर्स एक कंपोनेंट के लाइफ साइकिल के प्रत्येक फेज में स्पेशल कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे कि डेटा लोडिंग, इवेंट लिसनर सेट करना या मेमोरी क्लीन ऐप करना। इस इमेज के माध्यम से उम्मीद है आपको रिएक्ट की लाइफ साइकिल और इसके मेथड्स की बेहतर समझ आई होगी। चलिए अब हम एक रिएक्ट क्लास कंपोनेंट के माउंटिंग फेज को और डिटेल से देखेंगे। माउंटिंग फेज में हमारे पास 3 मेन स्टेप होते हैं: कंस्ट्रक्टर, रेंडर और कंपोनेंट डिड माउंट। पहला, कंस्ट्रक्टर। ये क्लास कंपोनेंट के लिए इनिशियल सेटअप प्रोवाइड करता है। यहाँ हम स्टेट को इनिशियलाइज करते हैं, जैसा कि इस एग्जाम्पल में डेटा को नल पर सेट किया गया है। दूसरा, रेंडर। या हम अपने कंपोनेंट की JSX कंटेंट को रिटर्न करते हैं जो ब्राउज़र में UI के रूप में दिखाई देगी। एग्जाम्पल में हम this.state.data को एक div के अंदर रेंडर कर रहे हैं। तीसरा, कंपोनेंट डिड माउंट। ये मेथड माउंटिंग फेज के बाद कॉल होता है और यहाँ हम आमतौर पर बाहरी डेटा को फेच करते हैं। एग्जाम्पल में दिखाए अनुसार फेच डेटा फंक्शन डेटा फेच करता है और फिर this.set स्टेट के साथ स्टेट अपडेट किया जाता है। इस प्रकार माउंटिंग हमें अपने कंपोनेंट को ब्राउज़र में सक्सेसफुल डिस्प्ले करने के लिए ज़रूरी सभी तैयारी प्रोवाइड करता है और कंपोनेंट डिड माउंट के साथ हम अपने कंपोनेंट को ब्राउज़र में डिस्प्ले होने के तुरंत बाद आवश्यक डेटा से भर सकते हैं। दूसरा, अपडेटिंग। कंपोनेंट अपडेट्स ड्यू टू स्टेट और प्रॉप्स चेंज। ये तब होता है जब कंपोनेंट के स्टेट या प्रॉप्स में चेंजेस होता है।
इस फेज में दो मेन वर्क होते हैं, रेंडर, री रेंडर विद न्यू डेटा। ये एक बार फिर से नए डेटा के साथ कंपोनेंट को रेंडर करता है। कंपोनेंट डिड अपडेट, पोस्ट अपडेट एक्शंस, ये पोस्ट अपडेट एक्शंस के लिए है। एग्जाम्पल के लिए, अगर नए प्रॉप्स में यूजर आईडी बदल गई है तो हम फेच यूजर डेटा फंक्शन को कॉल करके नए डेटा को फेच कर सकते हैं। तीसरा, अनमाउंटिंग, कंपोनेंट इज रिमूव्ड। यह तब होता है जब कंपोनेंट को डॉम से हटा दिया जाता है। इस फेज में क्लीनअप का टास्क होता है। कंपोनेंट विल अनमाउंट, क्लीनअप। जैसे कि कंपोनेंट विल अनमाउंट मेथड में दिखाया गया है, जहां हम सभी इंटरवल्स को क्लियर करते हैं या अदर्स किसी भी क्लीनअप एक्टिविटीज को आउटकम देते हैं जो कि नेसेसरी होते हैं। इन मेथड्स के माध्यम से रिएक्ट डेवलपर्स को कंपोनेंट के लाइफ साइकिल में आवश्यक कोड को जोड़ने और रिसोर्सेज इफेक्टिवली का मैनेज करने की एबिलिटी देता है। चौथा, एरर हैंडलिंग एरर्स ड्यूरिंग रेंडरिंग। कंपोनेंट डिड कैच, हैंडल एरर्स। एरर हैंडलिंग ये रेंडरिंग के दौरान होने वाली गलतियों को संभालता है। कंपोनेंट डिड कैच वह मेथड है जो किसी भी एरर को हैंडल करता है जो रेंडरिंग फेज में हो सकती है। यहाँ दिए गए एग्जाम्पल में कंपोनेंट डिड कैच को एरर और इन्फो ऑब्जेक्ट मिलते हैं, जिसे यह फंक्शन एक एरर लॉगिंग सर्विस को भेज रहा है। यह वर्कएबिलिटी डेवलपर्स को अपने एप्लीकेशन के यूजर एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए एक मौका देती है, क्योंकि वे रेंडरिंग गलतियों को ग्रेसफुली हैंडल कर सकते हैं। Each method serves a specific role in the component's life cycle, allowing you to run code at key moments like creation, updates और removal. प्रत्येक लाइफ साइकिल मेथड एक स्पेसिफिक रोल निभाता है और यह हमें कंपोनेंट के लाइफ साइकिल के इंपॉर्टेंट मोमेंट्स जैसे कि क्रिएशन, अपडेट्स या हटाने पर कोड चलाने की अनुमति देता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक समझ आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो में हम देखेंगे माउंटिंग लाइफ साइकिल के बारे में। तो दोस्तों, अगर कुछ पूछना हो या कोई डाउट हो तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू सो मच।